जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्जाम्स के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है। बात करें यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण की, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। टा टा ये अल्प प्राण वर्ण है, जबकि ऑप्शन ये घा, ऑप्शन बी छा और ऑप्शन सी झा, ये तीनों महाप्राण वर्ण हैं। बात करें अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की, तो हिंदी वर्णमाला में का से लेकर मा तक ये 25 वर्ण होते हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और इसमें 5 वर्ग होते हैं। बात कर लें का वर्ग की, तो का वर्ग में कुल 5 वर्ण होंगे, जैसे का खा गा घा अंगा। इस प्रकार का वर्ग में 5 वर्ण होंगे। इसके पहले, तीसरे और 5वें वर्ण जो होंगे वो अल्प प्राण होंगे, और जो दूसरे और चौथे वर्ण होंगे वो महाप्राण वर्ण होंगे। इसी प्रकार पांचों वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण जो होंगे वे अल्प प्राण वर्ण होंगे, जबकि दूसरे और चौथे वर्ण जो होंगे वो महाप्राण वर्ण होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा में बच्चे बैठे हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। रेखांकित शब्द यानी कि कक्षा, इसकी बात की जा रही है कि ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समूहवाचक। कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के एक समूह ग्रुप की बात की जाए वे समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे गुच्छा हुआ, सभा हुआ, समिति हुआ, कक्षा हुआ। इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं वो सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की बात कर लें कौन कौन सी होती है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश प्रतिदिन व्यायाम करता है, वाक्य में प्रयोग प्रतिदिन शब्द किस प्रकार का अव्यय है। बात करें अव्यय की, तो अव्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं या प्रभावित नहीं होते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। बात करें प्रतिदिन शब्द की कि ये किस प्रकार का अव्यय है, तो ये कालवाचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर ऑप्शन बी राइट होगा। राकेश। राकेश ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि भानु, दिवाकर और पतंग ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा जानने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। थोड़ा जानने वाला इस वाक्यांश की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थोड़ा जानने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अल्पज्ञ होता है, और जो आंखों के सामने हो से एक शब्द में बात करेंगे तो प्रत्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुछ। कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही बांध्यो आगे कौन हवाल। यह किस प्रकार के छंद का उदाहरण है। बात करेंगे इस छंद की, तो ये दोहा छंद का उदाहरण है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। दोहा छंद की अगर बात कर लें तो इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करेंगे तो ये दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई की अगर बात करें तो यह एक सममात्रिक छंद होता है, और इसके 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा सोरठा की अगर बात कर लें तो ये दोनों अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन,
किस छंद में 4 चरण होते हैं और जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं? जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चौपाई छंद हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन कौन से? वृद्ध स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। संधि कुल 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, इस वाक्य में विशेषण की बात करेंगे तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर 2 मीटर ये विशेषण है और इसके माप या तोल की बात की जा रही है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने प्रकार के हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की अगर बात करेंगे तो कुल 4 मूल स्वर हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। ये 4 प्रकार के मूल स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल वर्ण 52 हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।